एक सीधी साधी लड़की जिसको किडनैप की हुई लड़की गाड़ी में मिलती है और गाड़ी बाहर से लॉक है। इसे अब इस लड़की को बचाना है, लेकिन बाहर तूफान बहुत ज्यादा तेज है और अंदर ये जो लोग हैं इनमें से कोई एक किडनैपर है। बाहर स्नोफॉल चल रही है और अगर थोड़ी सी भी देर हुई तो गाड़ी में लड़की मर सकती है। अब ये समझ नहीं आता कि मदद किससे मांगू, तो चलिए मिलकर इस लड़की की मदद करते हैं। स्टार्ट में हमें एक लड़की दिखाई जाती है जिसका नाम डेब्रा है और वो एक ड्रग एडिक्ट है और वो अपने ट्रीटमेंट के लिए किसी रिहैब सेंटर में आई हुई थी। वहीं पे एक सेशन के दौरान में डेब्रा को किसी की कॉल आती है और कॉल में उसे कोई बताता है कि तुम्हारी माँ को ब्रेन में इंटरनल ब्लीडिंग के कारण सर्जरी के लिए हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा है और ये बात वो अपनी बहन देव को बताने के लिए कहती है और साथ ही में फोन वाली लड़की फोन काट देती है। और इससे पहले कि डेब्रा अपनी बहन को कॉल करके अपनी माँ की हालत के बारे में बता पाती, रिहैब सेंटर वाले स्टाफ का कोई आदमी आकर डेब्रा से उसके फोन को छीन लेता है क्योंकि डेब्रा एक ड्रग एडिक्ट होती है और इसलिए उन्हें लग रहा था कि डेब्रा झूठ बोल रही है। और वहीं रात में डेब्रा अपनी दोस्त जेड के पास आती है और उसे उसका फोन लेकर अपनी बहन देव को कॉल करती है और उसे पूरी बात बताती है और उसे कहती है कि वो जाकर उनकी मदद करे। और जवाब में डेव उसे कहती है कि तुम हॉस्पिटल से बाहर नहीं आओ, मैं अपनी माँ को खुद देख लूंगी। डेव नहीं चाहती थी कि डेब्रा हॉस्पिटल में आए। वो उसे कहती है कि तुम रिहैब सेंटर में ही रहो, रिहैब सेंटर से बाहर नहीं आना, और ये कहकर वो फोन को काट देती है। लेकिन डेब्रा को अपनी माँ की बहुत ज्यादा फिक्र हो रही थी, तो इसलिए जब सब लोग रिहैब सेंटर वाले सो रहे थे तो डेब्रा सबकी नजरों से छुपते छुपाते रिहैब सेंटर से बाहर आ जाती है और बाहर निकलकर वो एक गाड़ी देखती है जिसकी चाबी भी उस गाड़ी में ही पड़ी हुई थी। अब डेब्रा उस गाड़ी को किसी तरह से चालू कर लेती है और उधर से भाग जाती है और सीधा हॉस्पिटल में अपनी माँ की तरफ जाने लगती है। लेकिन अचानक से मौसम वहाँ का बहुत ही ज्यादा खराब हो जाता है, जिसकी वजह से डेब्रा को अपनी गाड़ी सड़क के साइड पर रोकनी पड़ती है। अब वो इंतजार करने लगती है कि मौसम कब ठीक होगा। तभी उसे गाड़ी में साइड बॉक्स में रखे हुए कुछ ड्रग्स मिलते हैं, लेकिन वो किसी तरह से अपने आप को रोक लेती है उन ड्रग्स को लेने से। लेकिन उसका दिल बार बार उन ड्रग्स को लेने में कर रहा था। तभी हमें डेब्रा का फ्लैशबैक आता है जब वो ड्रग्स को लिया करती थी। लेकिन तभी वहाँ पर एक पुलिस वाला आ जाता है और डेब्रा को ड्रग्स छुपाने पड़ते हैं। अब वो पुलिस वाला डेब्रा को बताता है कि तूफान की वजह से सारे रास्ते ब्लॉक किए गए हैं और इसलिए तुम आगे नहीं जा सकती, लेकिन आगे एक विजिटिंग सेंटर है, तुम वहाँ पर जाकर कुछ देर के लिए रुक सकती हो जब तक तूफान खत्म नहीं हो जाता। और थोड़ी ही देर के बाद वो पुलिस वाला भी वहाँ से चला जाता है। अब डेब्रा उस पुलिस वाले की बताई हुई जगह पर पहुंच जाती है जहाँ उसे 4 लोग और भी मिलते हैं। एक लड़का मिलता है और एक मैरिड कपल है जिसमें एक लड़की का नाम सैंडी है। डेब्रा अपनी बहन से कांटेक्ट करना चाह रही थी, लेकिन तूफान के चलते फोन में नेटवर्क भी नहीं आ रहा था और इसलिए जब डेब्रा बाहर नेटवर्क ढूंढने के लिए आती है तब उसे पास ही में खड़ी हुई गाड़ी में चीखने और चिल्लाने की आवाजें आती हैं। और गाड़ी में देखने पर उसे वैन में एक छोटी लड़की बंधी मिलती है। डेब्रा उस वैन को खोलने की कोशिश करती है पर दरवाजे को खोल नहीं पाती क्योंकि दरवाजा लॉक था। और डेब्रा गैस करने लगती है कि ये गाड़ी 4 लोगों में से किसी एक की होगी और वो लड़की को बताती है कि उसकी मदद के लिए वो वापिस आएगी। और वो वैन के नंबर प्लेट की एक फोटो लेकर विजिटर सेंटर में चले जाती है। इधर एड सभी लोगों को पोकर खेलने के लिए इनवाइट करता है। एड वही आदमी है जो एक औरत के साथ आया हुआ है जिसका नाम सैंडी है। और वहाँ पर बैठे हुए सभी लोग अपना इंट्रोडक्शन देने लगते हैं, जहाँ सैंडी बताती है कि वो एक नर्स का काम करती है। वहीं एड एक मेरीन सोल्जर हुआ करता था जो अब रिटायर हो चुका है। ये दोनों कपल वेकेशन के लिए जा रहे थे, लेकिन तूफान के कारण उन्हें बीच रास्ते में रुकना पड़ा। वहीं ये सुनकर डेब्रा भी अपने बारे में बताने लगती है कि उसके पिता भी एक सोल्जर हुआ करते थे, वो अपनी माँ से मिलने के लिए जा रही है। और तभी लॉर्ड्स भी बताता है कि वो भी अपने गांव में जा रहा है। और जब लॉर्ड्स बताता है कि वो अपने घर जा रहा है और तभी डेब्रा को पता चल जाता है कि उस लड़की के किडनैप करने के पीछे इसी लड़के का हाथ है, क्योंकि ये जिस जगह से आया था उस गाड़ी का नंबर भी उसी जगह का था, यानी कि वो वियना से आया था। डेब्रा पुलिस को कॉल और मैसेज करने की कोशिश करती है, लेकिन नेटवर्क ना होने की वजह से मैसेज सेंड नहीं हो पा रहा। वो वॉशरूम में जाकर देखती है, वॉशरूम में काम चल रहा था। वो वॉशरूम के रास्ते से वहां से बाहर निकल आती है और वो एक बार फिर से उस गाड़ी को खोलने की कोशिश करती है और वो गाड़ी का दरवाजा खुल जाता है और वो वैन में घुस जाती है। लेकिन इससे पहले कि वो उस लड़की को बचा पाती, लार्स भी वहां पर आ जाता है। लेकिन डेब्रा उसके आने से पहले ही गाड़ी में छुप जाती है और कार में आने के बाद लार्स उस लड़की का नाम पुकारता है जिसका नाम जैकलीन होता है। लार्स जैकलीन के लिए कुछ खाने के लिए लेने जाता है और लार्स के बाहर जाते ही डेब्रा भी उस गाड़ी से अपनी जान को बचाने के लिए बाहर निकल आती है। और तभी ऐश आता है और वो देखता है कि उसे वॉशरूम में से कुछ आवाजें आ रही हैं। ऐश जब वॉशरूम के अंदर जाता है तो डेब्रा ऐश को सब कुछ बताने लगती है। तभी लार्स भी वहां पर आ जाता है और उसे देखते ही डेब्रा ऐश को किस करने लगती है, जिसे देखकर लार्स को ये लगता है कि ये दोनों मेकआउट कर रहे हैं। अब डेब्रा ऐश को लार्स के बारे में सब कुछ बता देती है, जिसके बाद ऐश डेब्रा को कहता है कि तुम गाड़ी में जाओ और मैं पीछे रुककर यहाँ पर पूरी सिचुएशन को संभाल लूंगा। अब इधर डेब्रा फिर एक बार गाड़ी में वापस जाती है और जैकलीन को छुड़वा लेती है, लेकिन वो तब क्या देखती है कि ऐश और लार्स दोनों गाड़ी की तरफ आ रहे हैं। जब वो इन दोनों को इकट्ठा आता देखती है तो उसे समझ आ जाती
बताती है कि ऐश भी लार्स के साथ मिला हुआ है। दरअसल ऐश भी लार्स का भाई है। लेकिन इससे पहले कि वो दोनों डेबरा को पकड़े, डेबरा गाड़ी से निकलकर वॉशरूम में वापस आ जाती है, लेकिन ऐश उसे पकड़ लेता है और तभी दूसरी तरफ लार्स भी वहाँ पे वापस आ जाता है। लेकिन तभी एड को लार्स का अजीब बिहेवियर देखकर उस पर शक होने लगता है और डेबरा को ढूंढने के लिए विजिटिंग सेंटर से बाहर आ जाता है और तभी चलते चलते लार्स की गाड़ी के पास आ जाता है। एड वैन को खोलने की कोशिश करता है लेकिन वो खोल नहीं पाता और इधर डेबरा ऐश को बताती है कि शायद वो लड़की बीमार है, हमें उसकी मदद करनी चाहिए। और वहीं पे ऐश डेबरा को बताता है कि उस लड़की को एडिसन डिसीज है, जिससे कि उसका जिस्म अचानक कांपना शुरू कर देता है और अगर वो ज्यादा कांपेगी तो वो मर भी सकती है। और इधर ऐश डेबरा को कहता है कि अगर तुमने इस बारे में एड को बताने की कोशिश की तो वो जैकलीन को और तुम्हें मार देगा। इधर सभी लोग वापस से एक बार फिर से इकट्ठे हो जाते हैं और एक टेबल पर बैठकर बात करने लगते हैं। अब एड डेबरा से उसके पिता के बारे में पूछता है, जहां पर डेबरा उसे बताती है कि उसके पिता कर्नल हुआ करते थे और उसके बाद वो बताती है कि उनको बहुत ज्यादा स्ट्रेस हुआ करता था, जिसके बाद उन्होंने खुद को ही गोली मार ली और सुसाइड कर ली। अभी ये सब कुछ चल ही रहा था कि अचानक जैकलीन गाड़ी से बाहर आ जाती है और वो जंगल की तरफ भागने लगती है, जिसे देखकर लार्स वहां से उठ जाता है और उसके पीछे जाने लगता है। और इधर डेबरा वापस से वॉशरूम में जाने लगती है, जिसके पीछे पीछे ऐश भी वहां पे आ जाता है और इधर डेबरा ऐश पर हमला करने लगती है, लेकिन ऐश उस पर भारी पड़ने लगता है और उसको गले से दबाने लगता है। तभी ऐश की वैन की चाबियां नीचे गिर जाती हैं, लेकिन ऐश का उन चाबियों पर ध्यान नहीं जाता और डेबरा उन चाबियों को अपने पास छुपा लेती है। अब ऐश डेबरा को अपने साथ जंगल में लेके आता है ताकि वो उसे यूज करके जैकलीन को उनके सामने आने पर मजबूर कर सके, जो जंगल में ही कहीं पे छुपी हुई थी। और इधर लार्स ऐश से कहता है कि अगर अंकल केनी को इस बारे में पता चला तो वो हम पर बहुत ज्यादा गुस्सा होंगे कि हम जैकलीन को वापस साथ नहीं लेके जा सके। ये सुनकर डेबरा उनसे पूछती है कि अंकल केनी कौन है और तभी ऐश उन्हें बताता है कि अंकल केनी उनके फॉस्टर डैड हैं, जिन्होंने उन्हें अडॉप्ट कर लिया था और वो असल में ह्यूमन ट्रैफिकिंग का काम करते हैं और ऐश और लार्स दोनों उनका साथ देते हैं। तभी डेबरा क्या करती है कि वो फ्लैश लाइट को उनकी आंखों में मारने लगती है, जिसके बाद उन्हें कुछ नजर नहीं आता और डेबरा वहां से भाग जाती है। और डेबरा को रोकने के लिए ऐश डेबरा पे फायर करता है, लेकिन बाई चांस वो बच जाती है। लेकिन उस गोली की आवाज एड भी सुन लेता है और जब वो बाहर आता है तो वो देखता है कि जैकलीन वहां पे बेहोशी की हालत में पड़ी हुई है। और वहीं पे दूसरी तरफ डेबरा भी एड को जैकलीन को अपने साथ अंदर लेके जाते हुए देख लेती है और वो भी विजिटिंग सेंटर की तरफ भागने लगती है और अंदर चले जाती है। और जैसे ही वो उनसे छुपते छुपाते विजिटिंग सेंटर में पहुंच जाती है तो वो एड को सारी बात बताने लगती है। अब सैंडी जैकलीन की रिस्ट पे हेल्थ वॉच को देखकर बताती है कि ये लड़की बीमार है और तभी वो एड से कहती है कि मुझे लगता है कि अगर हमने इस लड़की को इसकी डोज ना दी तो ये लड़की अभी यहीं पे मर भी सकती है। और वहीं पे दूसरी तरफ भी ऐश और लार्स भी विजिटिंग सेंटर में वापस आने लगते हैं, क्योंकि उन्हें जंगल में कुछ भी नहीं मिलता और मिलता भी कैसे, वो दोनों तो पहले से ही विजिटिंग सेंटर में थे। अब एड जब ये देखता है कि ऐश और लार्स वापस से विजिटिंग सेंटर के अंदर आ रहे हैं तो वो विजिटिंग सेंटर के दरवाजे को बंद कर देता है और उनके आगे चेयर्स को लगा देता है और उन्हें ये झूठ मूठ में कहता है कि मेरे पास भी गन है और अगर तुम अंदर आए तो मैं तुम्हें मार दूंगा। लेकिन ऐश एड के आगे एक ऑफर रखता है कि मेरे पास जैकलीन की मेडिसिन हैं और अगर वो उन्हें अंदर आने दे तो वो जैकलीन को मेडिसिन दे देगा, लेकिन उसके बदले में वो लोगों को जैकलीन को अपने साथ लेके जाना पड़ेगा। लेकिन एड और डेबरा उनकी इस ऑफर को मना कर देते हैं और डेबरा ऐश से कहती है कि तुम लोग कहीं भी नहीं जा सकते हो क्योंकि तुम्हारी कार की चाबियां मेरे पास हैं। और तभी डेबरा उन चाबियों को जाकर कहीं पे छुपा देती है। और अब ऐश जब ये देखता है कि उसके पास कोई भी ऑप्शन नहीं रही तो वो पूरे विजिटिंग सेंटर को आग लगाने के लिए पेट्रोल विजिटिंग सेंटर पे डालना शुरू करता है। और तभी जैकलीन की आंख खुल जाती है और वो सैंडी को आवाज देती है और जब वो सैंडी को आवाज देती है तो हम ये समझ जाते हैं कि सैंडी जैकलीन को पहले से ही जानती है। और अब यहाँ पे मूवी फ्लैशबैक में जाती है जहाँ पे हमें ये पता चलता है कि सैंडी जैकलीन के घर में एज अ मेड काम किया करती थी और पैसों के लिए उसने ही लार्स और ऐश के साथ मिलकर जैकलीन को किडनैप करवाया था। लेकिन वो उन दोनों को जैकलीन की मेडिसिन देना भूल गई थी, जिसकी वजह से वो एड को अपने साथ लेकर जैकलीन की मेडिसिन देने आई थी इतनी दूर। और वहीं पे अब जब सैंडी की असलियत सबके सामने आ चुकी थी तो सैंडी ऐश को आवाज देती है कि एड के पास कोई भी गन नहीं है और ये सुनते ही ऐश और लार्स दोनों अंदर भागे आते हैं और सैंडी डेबरा की आंखों में पेपर स्प्रे डाल देती है और इधर सैंडी जैकलीन को उसकी मेडिसिन लगा देती, जिसके बाद उसकी हालत थोड़ी सी ठीक होने लगती है। और सैंडी एड को कहने लगती है कि वो प्लीज इन सब के बारे में मत सोचे, जैसे ही जैकलीन के फादर उन्हें पैसे दे देंगे वो जैकलीन को उन्हें वापस कर देंगे। और तभी डेबरा बताती है कि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला और क्योंकि ऐश और लार्स दोनों जैकलीन को ह्यूमन ट्रैफिकिंग के लिए लेके जाने वाले हैं, जिसे सुनकर सैंडी बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाती है और उसके बाद ऐश एड को गोली मार देता है और उसे मार देता है। उसके बाद सैंडी ऐश पर पेपर स्प्रे से हमला करने लगती है, लेकिन उनके बीच में लार्स आ जाता है और वो पेपर स्प्रे लार्स पर पड़ जाता है और ऐश सैंडी को भी शूट करके उसे मार देता है।
और डेबरा को अपने साथ लेके जाके उसके हाथ को नेल गन से दीवार पे स्टिक कर देता है, जिसके बाद डेबरा को बहुत ही ज्यादा तकलीफ होती है। और तभी डेबरा को उसके फोन पे उसकी मदर की तरफ से मैसेज आया होता है कि उसकी मदर मर गई है और ऐश ये बात डेबरा को बताता है। और तभी वो डेबरा के फोन में 911 का मैसेज भी देख लेता है जो उसने कुछ देर पहले पुलिस को किया था, और वो मैसेज अब पुलिस को जा चुका था क्योंकि सर्विस वापस आ चुकी थी और अब पुलिस भी यहाँ पे किसी भी टाइम पे आती ही होगी। और अब ऐश डेबरा को ब्लैकमेल करता है कि अगर उसने मुझे चाबियां वापस ना दी तो वो भी जैकलीन के हाथ को नेल गन से स्टिक कर देगा, जिसे सुनकर डेबरा उन्हें चाबियां वापस दे देती है। अब ऐश लार्स को डेबरा पर नजर रखने के लिए कहता है और वो चाबियां लेने के लिए चला जाता है। लेकिन डेबरा तो डेबरा है ना, वो तो चांस लेने की कोशिश करेगी और वो जैकलीन से कहती है कि तुम जाकर रूम की लाइट्स को ऑफ कर दो, और जिससे कि लार्स का ध्यान डिस्ट्रैक्ट हो जाता है और डेबरा अपने पास में रखे हुए उन्हीं ड्रग्स को एक बार फिर से ले लेती है और वो अलग ही जोन में चले जाती है। उन ड्रग्स को लेने के बाद वो अपने हाथ को छुड़वाने की कोशिश करती है और वो बहुत ही तकलीफ के बाद अपने हाथ को वहां से छुड़वा भी लेती है और मौका देखकर डेबरा लार्स पर हमला कर देती है और उसे गन पॉइंट पर ले लेती है। और तभी ऐश भी वहां पे वापस आ जाता है। ऐश वापस आकर ये देखता है कि लार्स को डेबरा ने गन पॉइंट पे लिया हुआ है, लेकिन जैकलीन ऐश के हाथ में आकर कुछ मारती है और उसके हाथ में नेल गन थी और वो नेल गन जाकर सीधा लार्स के माथे में लगती है और लार्स भी मर जाता है। अब ऐश भी पूरे विजिटिंग सेंटर में आग लगाने लगता है ताकि किसी को कुछ भी पता ना चले, और डेबरा और जैकलीन भी गाड़ी में जाके बैठ जाते हैं। अब जब वो गाड़ी में बैठकर वहां से जाने वाले होते हैं तो ऐश वहां पे वापस आता है और ऐश नेल गन से उनकी गाड़ी पे फायर करने लगता है और नेल गन का एक किल जाकर डेबरा की गाड़ी के टायर पे लग जाता है, जिससे कि गाड़ी का टायर वहां पे फट जाता है। इसी बीच में वहां पे एक पुलिस वाला आ जाता है और इसी बीच में वहां पे एक पुलिस वाला भी आ जाता है और डेबरा मौका देखकर ऐश पर शूट कर देती है और वो पुलिस वाला ये समझता है कि डेबरा एक क्रिमिनल है और वो पुलिस वाला डेबरा पे फायर करने लगता है और एक गोली जाकर डेबरा को लग जाती है और तभी ऐश भी उठ जाता है और वो पुलिस वाले को शूट कर देता है और उसे मार देता है। अब वो वापस डेबरा को फायर करने जा रहा होता है तो उसकी गन से गोलियां खत्म हो जाती हैं और वो पुलिस वाले की गन को पकड़ के जब वापस आता है और फिर दोबारा से डेबरा को मारने लगता है और जब वो उसे मारने लगता है तो डेबरा एक स्क्रू ड्राइव उसके गले में घुसा देती है और उसे मार देती है। अब उसके बाद हम मूवी को कुछ महीनों के बाद देखते हैं जहाँ पे डेबरा से उसकी बहन मिलने आई थी और डेबरा बहुत ही हद तक अपने आप को रिकवर कर चुकी है और वो बहुत ही जल्दी रिहैब सेंटर से वापस घर चले जाएगी। गाइस, अगर आप लोगों को मेरी ये मूवी पसंद आई है तो प्लीज इस चैनल को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोस और भी मिल सके। तो चैनल को लाइक करके जाना।